साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सियन यानी अधिशासी अभियंताओं को 7 लोगों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी है। निश्चित तौर पर मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, सरकारी सिस्टम से परेशान रहता है। उसका एक पहलू ये है कि सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार इस हद तक घुस चुका है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या बाबू बिना पैसे के काम नहीं करना चाहता। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू अगर देखिए तो देश में किसी भी आपदा के समय में सरकारी कर्मचारी, सरकारी स्कूल, सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी अधिकारी, यही सब लोग काम आते हैं। इसका मतलब सरकारी सिस्टम में खराबी नहीं है, बल्कि सरकारी सिस्टम के अंदर जो चंद भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं उनकी वजह से ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर इस सिस्टम की ओवरहालिंग करनी चाहिए। लेकिन बात आती है नियत की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इससे पहले 7 नवंबर 2019 को 7 डिप्टी एसपी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति ये कहकर के दे दी थी कि इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उस समय में भी आरोप लगे और अब भी ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जिन 7 लोगों को इस बात के लिए सिलेक्ट किया गया कि उन्होंने सेवा काल में विभिन्न गड़बड़ियां की, नियम 7 के तहत उनके ऊपर जांच बैठाई गई, उनका कार्य संतोषजनक ना पाया गया। ये कैसे संभव है कि जब आप लेटरल एंट्री के नाम पर केंद्र सरकार में नौकरियां देते हैं, सीधे सीधे जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर निजी क्षेत्र से लोगों को बैठाल देते हैं, 9 लोगों को, उसमें भी योग्यता के नाम पर आपको चंद जातियां मिलती हैं, और जब निकालने की ज़रूरत पड़ती है योग्यता के नाम पर उसमें भी आपको चंद जातियां मिलती हैं। इसलिए इन सरकारों की नीयत पर सवाल उठाना लाजमी है। आजमगढ़ से राजेंद्र कुमार सोनवानी एक्सियन हुआ करते थे, इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति के हैं। मिर्ज़ापुर में काम कर रहे थे देवपाल, अनुसूचित जाति के हैं। एटा में विपिन पचौरिया एससी हैं। श्रावस्ती पवन कुमार अनुसूचित जाति के हैं। खीरी में गिरजेश कुमार एक्सियन के पद पर काम कर रहे थे, ये भी अनुसूचित जाति से आते हैं। सहारनपुर में करण कुमार संतोषी काम कर रहे थे, ये भी अनुसूचित जाति के हैं। इसके अलावा बलिया में राम केवल प्रसाद अधिशासी अभियंता के बतौर काम कर रहे थे, ये ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मतलब कि 7 लोग जिनका काम आपने संतोषजनक नहीं पाया, उनमें से 6 अनुसूचित जाति के और 1 पिछड़ा वर्ग का। अब आप ये भी कह सकते हैं कि किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये केवल जाति को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसलिए क्योंकि सरकार की मंशा इससे पहले जो देखी गई है उसके आधार पर एक पत्रकार होने के नाते मैं अनुमान लगा सकता हूं, और अनुमान में ये बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों को आपने डिप्टी एसपी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी 7 नवंबर 2019 को, उसमें एक नाम था रतन सिंह यादव। डिप्टी एसपी के पद पर उस समय तैनात थे। रतन सिंह यादव को 2002 में वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक मिला था, इसलिए क्योंकि 2001 में मुन्ना बजरंगी गैंग से मुठभेड़ हुई थी। 1 लाख के इनामी बदमाश प्रीतम सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। उसमें रतन सिंह यादव को 5 गोलियां लगी थी। उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह, उनको देखने भी गए थे, उनकी पीठ भी थपथपाई थी। 22 दिन रतन सिंह यादव कोमा में रहे थे, 1 साल हॉस्पिटल में रहे थे। उनको सरकार ने न सिर्फ 2 लाख रुपए दिए थे राजनाथ सिंह ने, और बल्कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे करके सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर भी बना दिया था। इसके अलावा नेशनल जनमत को जो उन्होंने तमाम सारे प्रशस्ति पत्र भेजे हैं वो हाल फिलहाल के ही, यानी कि 2019 में कुंभ मेला से लेकर के तमाम सारे वीरता पदक उनको प्राप्त हुए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक टेंट में आग लग गई थी, उसमें वो जलता हुआ सिलेंडर लेकर के बाहर निकले थे। इसके बाद न सिर्फ मुख्यमंत्री ने बल्कि वहां तैनात अधिकारियों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और प्रशस्ति पत्र भी थमाया था। इसी तरीके से जिन 7 एक्सियन को आपने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है, उनमें से एक नाम है विपिन पचौरिया। उनको कुंभ मेला क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री के साइन से 5 मार्च 2019 को एक प्रशस्ति पत्र थमाते हुए कहा गया था कि सड़क निर्माण एवं पुल व्यवस्था में उत्कृष्ट रूप से काम करते हुए अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है आपने। तो क्या ये सारे प्रशस्ति पत्र
किसी को भी ऐसे ही बिना जांचे परखे फर्जी तौर पर थमा दिए जाते हैं। अगर वो प्रशस्ति पत्र सही हैं तो अचानक से मार्च 2019 के बाद 2020 आते आते ये कर्मचारी आपकी नज़र में नकारे और इनका काम असंतोषजनक क्यों हो गया। इसलिए जाति का सवाल उठता है, क्योंकि अमर सिंह पटेल जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव के पद पर तैनात थे, अपर निजी सचिव संघ के 9 साल अध्यक्ष भी रहे, उनको केवल एक व्हाट्सएप पोस्ट के कारण, कोई उनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप नहीं थे, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, एक व्हाट्सएप पोस्ट के कारण उनको निलंबित नहीं बर्खास्त कर दिया गया। उसी तरीके से राजीव यादव डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे सेवायोजन विभाग में, उनके ऊपर भी वित्तीय अनियमितता भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, फेसबुक पोस्ट का आरोप था, जिसके कारण आपने उनका पद घटाते हुए बाकायदा कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके उनकी पदोन्नति कर दी। कोर्ट में वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम सारे उदाहरण ऐसे सामने हैं जहां ये बात स्पष्ट तौर पर दिखती है कि अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड, बर्खास्त, निलंबित करने में जाति का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। इसलिए जब भी ये सवाल उठता है कि सरकार 50 साल से उम्र के ज़्यादा के सिपाहियों को, पुलिस में काम करने वाले लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे देगी, जब भी ये सवाल उठता है कि शिक्षकों को 55 साल से ज़्यादा उम्र के अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, तब सवाल ये उठता है कि उनका एचओडी कौन है और सरकार किस मानसिकता की काम कर रही है। क्योंकि ज़्यादातर एचओडी आज भी जाति मानसिकता से घिरे हुए हैं। स्वाभाविक तौर पर जब वो मूल्यांकन करते हैं तो उसमें जाति का चश्मा कहीं ना कहीं चढ़ा होता है। मैं भी इस देश का, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते चाहता हूं कि सरकारी सिस्टम बहुत बेहतर ढंग से काम करे, लेकिन आपने जो पैमाना बनाया है अनिवार्य सेवानिवृत्ति का, उसमें जिस तरह के लोग आपके दायरे में आ रहे हैं वो कुछ खास जाति समूह से ही आ रहे हैं। एक तो दूसरी तरफ आरक्षण को खत्म करके नौकरियां छीनने की कोशिश की जा रही हैं। देश में किसान से लेकर नौजवान सड़क पर है, उनके रोजी रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मतलब आप नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन नौकरियां छीनने में अव्वल तौर पर आप बहुत तेजी दिखा रहे हैं। हाथरस गैंगरेप कांड जब मीडिया में चर्चित हुआ तो आपने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को निलंबित कर दिया, डीएम को छुआ तक नहीं। सामान्य तौर पर कोई ये बात समझ सकता है कि जब प्रकरण इतना चर्चा में था, ये संभव है क्या कि डीएम की अनुमति के बिना, और डीएम भी छोड़िए, उससे भी उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना रात में 2:30 बजे शव जला दिया जाए? क्या एसपी इस तरह का निर्णय ले सकते थे? डीएम का ऑडियो भी वायरल हुआ, वीडियो भी वायरल हुआ, परिवार के लोगों ने भी कहीं भी एसपी का नाम नहीं लिया, नाम डीएम का लिया, लेकिन आईएएस एसोसिएशन, आईएएस लॉबी, उनकी जाति मजबूत है तो वो निलंबित नहीं किए गए। एसपी को बलि का बकरा बनाया गया, उनके कुछ मातहत कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद मामला शांत करने की कोशिश की गई। तमाम सारे प्रकरणों में जब देखा जाता है कि न्यायिक चरित्र मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे के उनके काम करने वाले अधिकारियों में नहीं है, क्योंकि वे जातिगत चश्मे से काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने निश्चित तौर पर कई अच्छे निर्णय भी लिए। उन निर्णयों में तमाम ऐसी जातियों को जो माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर वोटर और सपोर्टर हैं, उनको भी आपने निलंबन की कार्रवाई करी। उनका नेशनल जनमत तहे दिल से उन निर्णयों का स्वागत करता है, लेकिन ज़्यादातर इस तौर पर देखा गया है कि लोगों के निलंबन में, बर्खास्तगी में जाति का चश्मा लगा करके कुछ खास जाति के लोगों को चुन चुन करके निलंबित किया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। पीडब्ल्यूडी विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात और उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह निरंजन नेशनल जनमत से बातचीत में कहते हैं कि हम इस फैसले का विरोध करेंगे। हमने अपने प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई है, उस बैठक के आधार पर तय किया जाएगा कि विरोध किस तौर पर करना है। हम धरना प्रदर्शन देंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे, जो भी करना होगा करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो कार्य बहिष्कार भी करेंगे। उसकी रणनीति बनाने के लिए जल्द ही सुरजीत सिंह निरंजन ने पीडब्ल्यूडी एसोसिएशन की बैठक बुलाई है। देखना होगा कि अब ये कितनी लड़ाई लड़ पाते हैं, इसलिए क्योंकि सरकार का रवैया अभी तक किसी भी संगठन से बातचीत का नहीं रहा है। जो फैसला ले लिया वो ले लिया, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उनके नक्शे कदम पर काम कर रही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, तरीका वही है कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। बहरहाल लोगों को ये समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, वरना ऐसे ही आप लोगों को नौकरियां दी नहीं जानी हैं, छीन ली जाएंगी। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं